तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू गैप। वन ऑफ द बेस्ट, आप बोल सकते हो गैप, बेस्ट स्ट्रैटेजीज पे आप ट्रेड कर सकते हो। आज के मार्केट में कोई एक स्ट्रैटेजी हमेशा बेस्ट नहीं होती है, वो बेस्ट होती है मार्केट के हिसाब से। तो जिस हिसाब से मार्केट हमारा फॉरेक्स का एंड क्रिप्टो का चल रहा है, उसके हिसाब से जो बेस्ट अभी तक का है स्ट्रैटेजी, जिसकी रिजल्ट्स, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा है, वो एफ है। तो आज की वीडियो में एफ को डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड आपको समझाऊंगा कि एफ आप भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बेसिक एफ के बारे में सीखेंगे एंड जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम एडवांस लेवल पे जाके एफ के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एफ का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोगों को नाम पता होगा। इस एफ को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी एक ऐसा गैप जो कि फेयर वैल्यू है। मार्केट जब लगातार किसी वन वे मूव करता है, या वो अपसाइड हो या वो डाउन साइड हो, तो वो एक गैप क्रिएट कर देता है। अब आपको अगर गैप मतलब क्या सर, एक कैंडल के बाद गैप बन जाता है फिर दूसरी कैंडल बनती है? नहीं, गैप का मतलब होता है मार्केट ने लगातार 3 कैंडल बनाई, मार्केट ने यहाँ से मूव किया, यहाँ तक मूव किया, तो जो पहली कैंडल का लो और दूसरी कैंडल का हाई है, इसके बीच में जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे उसको मार्केट दोबारा आके फुलफिल नहीं कराया। फॉर एग्जांपल, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। जैसे दूसरी कैंडल को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। जब दूसरी कैंडल मानो 85,000 पे रही होगी और मार्केट गिर के 84,900 पे चला गया। अब आपने सोचा कि भाई मैं 85,000 पे कुछ ट्रेड को लगा देता हूँ पेंडिंग ऑर्डर्स, मार्केट जब आएगा तो मुझे एक परफेक्ट लेवल पे एंट्री मिल जाएगी। मतलब आपने थोड़ा सा ऊपर लगाया कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो जाए, लॉसेस छोटे हो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लगातार गिरता ही गया, वो 84,500 तक आ गया। तो आपका जो 85,000 पे पेंडिंग ऑर्डर था वो तो अभी वैसे ही बचा है। तो वैसे ही बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स बचते हैं और मार्केट इसको कवर करना, यानी मतलब मार्केट इसको एग्जीक्यूट कराने के बदले और गिर जाता है। तो सारे जो ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, इस पेंडिंग ऑर्डर्स को वो एग्जीक्यूट कराने के लिए ऊपर आता है। अब हर लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट वहाँ पे आता है और इम्बैलेंस को बैलेंस करके जाता है। क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है तो यहाँ पे इम्बैलेंस है, मार्केट वहाँ पे अभी ट्रेड से एग्जीक्यूट नहीं हुए, सो मार्केट उधर आएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नीचे आएगा। अब मैं देखो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम जो होता है वो क्या होना चाहिए। अब देखिए, 5 मिनट में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, 15 मिनट में भी ड्रॉ कर सकते हो, 30 मिनट्स में भी ड्रॉ कर सकते हो और 1 आवर में भी कर सकते हो। इसके बाद भी आप कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा आपको पेशेंस करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट 4 आवर में 4 बार 4 कैंडल 10 कैंडल गिरेगा, फिर 5 कैंडल रिकवर करेगा, मतलब 1-2 दिन का वेट होता है। तो आदमी उतना पेशेंस नहीं दिखा पाता है। तो मेजरली जो हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं वो 15 मिनट और 30 मिनट्स करते हैं। 5 मिनट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर 15 मिनट में फॉर एग्जांपल और 5 मिनट में 10-10 एफ बन रहे, तो 15 मिनट में 8 एफ सक्सेसफुल होंगे, 5 मिनट में 6 एफ सक्सेसफुल होंगे। मतलब देखिए, एफ दोनों पे बन रहे, काम दोनों पे कर रहे हैं। एक्यूरेसी की बात होती है, 15 मिनट पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, 30 मिनट पे एक्यूरेसी और ज़्यादा होती है, 1D पे एक्यूरेसी और ज़्यादा होती है। बट 1D पे आपको पेशेंस बहुत दिखाना पड़ता है, दैट्स वाई हम 1D पे एफ नहीं ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको एक बार 15 मिनट में एफ ड्रॉ करके बताता हूँ, उसके बाद दिखाएंगे एफ काम कैसे करता है, क्या है। सबसे पहले एफ बनता कब है, जब मार्केट किसी एक साइड लगातार गिरता है या किसी एक साइड लगातार चढ़ता है। या तो अप साइड जाता है तब एफ क्रिएट करता है, तो डाउन साइड आता है तब एफ क्रिएट करता है। तो एफ ढूंढने का सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए कि मार्केट पहले एक साइड गिर चुका हो और अपने ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले मार्केट ने 84,000 से 80,000 तक गिर चुका है, अब यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तब जाके आप इसके डाउन ट्रेंड में एफ ढूंढेंगे। या मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, अब इसको क्लोज करके, अपने इस ट्रेंड को क्लोज करके मार्केट रिवर्स हो रहा है, तब एफ ढूंढेंगे। मतलब भागते हुए मार्केट में आप नहीं ढूंढेंगे, या गिरते हुए मार्केट में, चढ़ते हुए मार्केट में नहीं देखेंगे। जब मार्केट एक रैली बना लेगा और उसके अगेंस्ट जाएगा, तब आप एफ ढूंढेंगे। मैं आपको एफ ढूंढ के बताता हूँ। जैसे ये मार्केट देखिए, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, इस जोन से मार्केट यहाँ तक गिरा, अब मार्केट इसको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो आप एफ ढूंढेंगे। ठीक है, 1 2 3, जैसे यहाँ पे एक एफ था, लेकिन मार्केट ने इसको फुलफिल नहीं किया। ठीक है,
अभी मैं इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको एक और पॉइंट समझाऊंगा। देखिए पहली कैंडल दूसरी तीसरी, एफवीजी क्या होती है, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप मिलते हैं। तो इसमें क्या हमारा फेयर वैल्यू गैप आया यहाँ तक, तो मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे अभी मार्केट में एक अच्छा एफवीजीज हम ढूंढते हैं जहाँ देखो, जैसे मार्केट यहाँ पर लगातार गिरा हुआ तो यहाँ पे एफवीजीज बन सकते हैं। तो हमने कहा देखा कि मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया और मार्केट यहाँ तक गिरा हुआ है। इसके बीच में कितनी एफवीजीज बन रही हैं, 1 2 3। तो पहला एफवीजी हमारा ये हो जाएगा, दूसरा एफवीजी हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एफवीजी का एक और कंडीशन मैं आपको बताया, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली कैंडल की, एक बार मुझे इसको डार्क करने दीजिए। ठीक है, पहली कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पे भी होगी, ठीक है, इसका लो जहाँ पे भी होगा, फॉर ध्यान से सब लोग सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोग समझोगे आपको समझ में आएगा। पहली कैंडल का लो जहाँ पे भी होगा, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए, इसके लो के नीचे इसकी क्लोजिंग हो। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ तक होती है और विग भले ही आपका जो विग हो वो यहाँ तक बने, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, भले ही इसकी क्लोजिंग इसके अंदर हो, इसका विग नीचे होती है, एफवीजी में नहीं काउंट होगा। इसकी बॉडी की क्लोजिंग इसके लो के नीचे होनी चाहिए और अगले कैंडल की भी क्लोजिंग जो हो इसके लो के नीचे होनी चाहिए। भला क्लोजिंग यहीं पे हो या यहाँ पे हो, कितने भी बड़ी क्लोजिंग हो, लो के नीचे क्लोजिंग हो, लगातार अपने लो के नीचे क्लोज करे मार्केट डाउन ट्रेंड की एफवीजी में, तब एफवीजी बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे थी, नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इसके लो के नीचे रही, इसके लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग रही, तो लगातार 3 कैंडल बनी, तो यहाँ पे हम एफवीजी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बाकी मैं 1 2 और एफवीजीज ढूंढ लेता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मार्केट गिरा, इस लेवल से गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक गिरा, अब यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ, तो हम एफवीजी ड्रॉ करेंगे 1 2 3। यहाँ पे देखिए मार्केट में एक जोन क्रिएट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूँ अब। ठीक है, जोन क्रिएट हुआ और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जोन को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे आपका ट्रेड बना और ट्रेड बनते ही मार्केट में देखिए क्या हुआ, ट्रेड बनते ही मार्केट में आया भूचाल, मार्केट गिर गया। सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एफवीजी। ट्रेड्स आपको बड़ी मिलेंगे, एंट्री एग्जिट क्या होगा, टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे, मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि एफवीजी बनता कैसे, एफवीजी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एफवीजी फाइंड कैसे करेंगे, आप सब लोग समझ गए। 1 2 एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। जैसे मार्केट इधर लगातार गिर रहा है, ठीक है, अभी अब दिखाऊंगा, कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है तो नंबर ऑफ एफवीजीज बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि भाई हम किस एफवीजी को यूज़ करें, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ये देखिए, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक मार्केट गिरा, अब इसके बीच में एफवीजीज कहाँ कहाँ बन रहे, सबको ड्रॉ करिए। लगातार 3 कैंडल क्लोज करिए, जैसे ये हुआ, तो यहाँ पे पहली एफवीजी बन गई। ठीक है, दूसरी एफवीजी देखिए 1 2 3, एक परफेक्ट एफवीजी यहाँ बन गई हमारी, इसको ड्रॉ करके लेके जाइए। फिर देखिए यहाँ पे कोई लगातार इसके नीचे क्लोज नहीं है, तो अभी कोई एफवीजी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 ही एफवीजी बनी है जो कि ये लेवल पे है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो इधर एंट्री, इधर स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 1:2, बाकी उसको आप ट्रेल करके जहाँ तक लेके चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो हमें टारगेट मिला है 1:4 का मिला है। ठीक है, तो ये एफवीजी ड्रॉ होते हैं। अब इसमें देखिए एफवीजी आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मानो अगर यहाँ पे एक एफवीजी बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बनता है, तो क्या हम इस एफवीजी को वैलिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरता है और इसके बीच में देख लीजिए एक एफवीजी यहाँ बन रही है, एक एफवीजी यहाँ बन रही है, एक एफवीजी यहाँ बन रही है, एक एफवीजी यहाँ बन रही है। अब आपको भाई इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम कौन सा करेगा, बहुत बार एफवीजी फेल हो जाता है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको जहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करना है, उसके लो तक ड्रॉ करना है। 0.5 के नीचे जितनी एफवीजीज होंगी सारी एफवीजी को आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, 0.5 के नीचे जितनी एफवीजीज बनी होंगी सारी एफवीजी इनवैलिड है, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। मतलब ये दोनों एफवीजीज जो हैं आपकी काम करने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करके ध्यान दीजिएगा। 0.5 के नीचे अगर कोई एफवीजी बनती है तो वो हमारी एफवीजी काम नहीं करेगी, उसको हम एज ए एफवीजी की तरह ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गिरा, तो इसके बीच में एफवीजी का है, पहले एफवीजी तो मुझे यहाँ ये बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, जहाँ आप मार्केट ने टच भी किया एक बार। ठीक है, दूसरे एफवीजी लेवल मुझे ये बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये बनते हुए दिख रहा है। तीसरी एफवीजी मुझे कोई नहीं बनते हुए दिख रही। अब कोई ये एक एफवीजी है यहाँ पे बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एफवीजी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, एक एफवीजी यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें से कितनी एफवीजीज वैलिड है हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम टॉप से फिब ड्रॉ करेंगे लो तक। 0.5 के ऊपर जितनी एफवीजीज हैं
उस पे हम अपना क्या करेंगे, 0.5 के ऊपर वाले को वैलिड मानेंगे। तो इस लेवल से इस लेवल के बीच में इसके नीचे जितनी एफईजीज हैं वो इनवैलिड है, मतलब ये जो एफईजीज है इनवैलिड है। इसके ऊपर जितनी एफईजीज है वैलिड है, मतलब ये जो एफईजीज है वैलिड है। अब हमने क्या किया, हम अब फिप को हटा देंगे, हम वेट करेंगे मार्केट को एफईजी लेवल तक आने का। मार्केट एफईजी लेवल तक आया, छोटा सा स्टॉप लॉस पर हमने ट्रेड लिया और आप देखोगे इसमें जो हमें टारगेट मिला है दोस्तों वो मिला है 1:8 का टारगेट, बहुत बढ़िया टारगेट। और बैक जाके देखोगे तो इस पर एक और ट्रेड मिला है जिस पे आपका जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो हुआ है 1 कितने का, 1:11 का। तो ऐसे ट्रेड्स आपको मिलेंगे जिस पे आप बढ़िया प्रॉफिट बनाओगे। अब मैं एक बार एंट्री एग्जिट डिसाइड कर देता हूँ, आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस टारगेट्स क्या रखोगे गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ इसको समझिएगा। जैसे एफईजीज ये बन रहा है, ये आपका एफईजीज हुआ, तो एंट्री जो आपकी होती है ना वो इसका लो होता है, जो इसका लो बॉर्डर होता है ना वो एंट्री लेवल होता है, इसका जो हाई बॉर्डर होता है ना वो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। जैसे मार्केट में ऐसे मार्केट गिर रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट गिर रहा था, मार्केट ऊपर आया, इसको टच किया, टच करते एंट्री नहीं करना है, टच करके मार्केट ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तब एंट्री करना है। फॉर एग्जांपल कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तभी तो नीचे आएगा भाई, इसको टच करके ऊपर जाएगा नीचे आएगा तभी तो लेवल को टच करेगा। तो जब ऊपर जाकर नीचे आएगा तब आप एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस आपका इसका ऊपर रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, इसको हम करते हैं ग्रीन और थोड़ा सा करते हैं डार्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बन रहा है मार्केट, तो क्या ये एफईजी फेल हो गई क्योंकि इसने तो इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो क्या ये एफईजी फेल हो गई? बहुत बार होता है कि हाई ब्रेक मतलब एफईजी फेल मान लेते हैं लोग, हाई ब्रेक का मतलब एफईजी फेल नहीं हुआ। एफईजी फेल तब होता है जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए, क्लोज कर गई तो वो एफईजी फेल, उस पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्लोज नहीं करती है तब तक आप ट्रेड ले सकते हो। अब जैसे मानो ये कैंडल, इसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इसका एंट्री आपका लो पे होगा, स्टॉप लॉस इसका अब हाई नहीं होगा, हाई नहीं होगा, कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर होगा। अगर विग जो है कैंडल की विग उसके हाई के ऊपर बनती है तो स्टॉप लॉस हमारा विग के ऊपर लगता है, यहाँ पे एंट्री लगाएंगे। मिनिमम जो आप इसमें रेशियो लोगे ना 1:2 1:3 का ट्रेड लेके जाओगे, बाकी ट्रेल करते हो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा के ले जाओ, ठीक है। ये आपके ऊपर है, सब लोगों को क्लियर है। बहुत बार एफईजीज ऐसे भी बनेंगी मार्केट को टच करके इसके बिना ऊपर जाए गिरने लगेंगी, तो आपको स्टॉप लॉस फिर इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है, यहीं से नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर जाएगा और आप ट्रेड लोगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक बार लाइव था, अब ये कितने दिन के पहले, 26 फरवरी की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। एक हम ट्रेड को मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। फिलहाल इस जोन तक आने देते हैं। बिटकॉइन में एक बहुत ही बढ़िया एफईजी था, हम उस पर ट्रेड किए थे और बहुत ही अच्छा पैसा मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं जाना है यहाँ से, और 600 पॉइंट ऊपर आना है बस। यहाँ पे सेल्स, अब मैं आपको इसको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ कि लाइव मार्केट में ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। सो ईच एंड एवरीवन बी रेडी फॉर दिस ट्रेड। मैं एक बार 15 मिनट में आके आपको इस चीज़ के बारे में दिखा देता हूँ कि आपका थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस हो वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, ठीक है। 26 फरवरी चलते हैं, ठीक है। 1 मार्च रहा, ये रहा 26, ये रहा 26 फरवरी, ये ट्रेड है। मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है 3 मिनट में ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये ट्रेड कौन सा है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक एफईजी ड्रॉ कर देता हूँ। अभी मैं आपको एफईजी आप खुद ही देखिएगा कैसे बनाए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, यहाँ तक गिरा हुआ है। हमने एफईजी कब बने, जब मार्केट ने रिवर्सल कैंडल लिया तब हमने एफईजी बनाया। पहला एफईजी लेवल क्या था, पहला एफईजी लेवल ये था हमारा, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखिएगा, पहला एफईजी लेवल ये था, दूसरा 1 2 3 एफईजी लेवल ये था, ये देखिए ये था। अभी देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसके बीच में ये एफईजी लेवल हमारा था। क्या एफईजी के ऊपर मार्केट गया है, गया है। क्या उसने क्लोज किया है, नहीं। जब मार्केट क्लोज नहीं करेगा मतलब एफईजी वैलिड है, वो बिल्कुल इनवैलिड नहीं है। अब आके हम 3 मिनट में चेक करते हैं, जस्ट एक बार मुझे 3 मिनट में चेक करने दीजिए। ये देखिए अभी 3 मिनट में आएंगे, मार्केट एफईजी से आने से पहले, एफईजी के लेवल पे आने से पहले मार्केट ने 2 रिवर्सल कैंडल बनाई, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जिसको नहीं पता है एफईजी क्या होता है, उनको लगेगा मार्केट यहाँ से गिरेगा, बट हमको पता है एफईजी से मार्केट मैक्सिमम रिवर्सल लेता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये ट्रैप है, ये रिवर्सल नहीं है, ट्रैप है।
600 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब हम सेल लेंगे। देखिए साइड के लिए मत जंप करिएगा, मार्केट हो सकता है लिक्विडिटी गेन कर रहा है। मैंने बोला लिक्विडिटी गेन कर रहा है, हो सकता है लिक्विडिटी गेन करे, आपको ट्रैप करे, आप सेल साइड नहीं जाओगे। हम 600 पॉइंट ऊपर जाएगा तब जाएंगे या फिजी के लेवल पे जाएंगे। कभी भी देखिए मार्केट लिक्विडिटी कैसे गेन करेगा, आपके स्टॉप लॉस हट करेगा। और आपके स्टॉप लॉस हट कैसे करेगा, आपको ट्रैप करके। आपको ट्रैप कैसे करेगा, वो दिखाएगा कुछ और चलेगा कुछ और, दैट इज कॉल्ड ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, कराया कुछ और जा रहा है, उसको ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। एग्जैक्टली वही होने वाला है यहाँ पे। दिखाया जाएगा रिवर्सल, अगर रिवर्सल से चेंज करता है। अब देखिए जैसे मार्केट टॉप पे आया, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और आपको भी ट्रेड एग्जीक्यूट कराएगा, देखिएगा। इंतजार में था, यहाँ पे आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो, एकदम छोटा सा। इसके हाई से बफर लगा के रख दो। हमने देखो एग्जैक्ट 3 मिनट पे यहाँ पे गाइस हमने लाइव में ट्रेड लिया था। ऐसा बोलोगे सर भैया देखिए बाद में बताना आसान होता है, लाइव मार्केट में बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे बहुत लोग ज्ञान देते हैं, लाइव मार्केट में कोई ज्ञान नहीं देता है। इसलिए मैंने बताया कि देखो ये सब जितने ट्रेड्स हैं मैं लाइव आके कराता हूँ आप लोगों को। अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करोगे ना बाबा, मैं अगर केवल उस टाइम का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताऊँ तो ये देखो, आप थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए, ठीक है। ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:20 का रिस्क, मतलब 1000 रुपये का रिस्क लेते हो 20,000 बनेगा। 5,000 का रिस्क लोगे उसका 1 लाख बनेगा। सोच लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो कितना तगड़ा है। आप देखो हमने इसके टॉप पे रिस्क लिया, मैंने बोला था बफर के साथ स्टॉप लॉस लगा लो, ट्रेड ले सकते हो आप लोग। अब गाइस देख रहे हो कितने पॉइंट, अगर मैं पॉइंट वाइज कैलकुलेट करूँ केवल बिटकॉइन में पॉइंट वाइज, तो भी हमको इस ट्रेड में सिंगल ट्रेड में 6000 पॉइंट का टारगेट, अगर वन वे रैली कैप्चर करें तो भी हमको 2000 पॉइंट का टारगेट तो इजीली मिला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस सारे ट्रेड में लाइव आगे कराता हूँ। अब आप कहोगे भैया आप लाइव कब आते हो ये बता दो, तो डेली रात के 8 बजे लाइव आता हूँ और बहुत ही शानदार ट्रेड करते हैं हम। 1-2 ट्रेड नहीं, बहुत सारे ट्रेड कैप्चर आउट करते हैं। देखिए जैसे इसके पहले मैंने ये बाइंग वाला ट्रेड लिया था, ये भी आप लोगों के साथ लिया था, मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने गोल्ड का ट्रेड लिया था, मैंने बोला था भाई गोल्ड में इसके ऊपर बाइंग कर सकते हो, लॉजिक बढ़िया है, ट्रेड बढ़िया जाएगा। और देखिए जैसे आप गोल्ड में बाइंग करोगे जबरदस्त, ये देखिए जबरदस्त गोल्ड में भी आपका प्रॉफिट होते हुए दिखेगा। देखिए गोल्ड में भी क्या, तो आपको गोल्ड में बिटकॉइन में सारे ट्रेड में लाइव आगे कराता हूँ, लाइव सिखाता हूँ। तो अगर आपको ऐसे लाइव और पोस्ट मार्केट समझ नहीं आ रहा है, आप लाइव आओ, डेली 8 बजे आओ, अर्निंग के साथ साथ लर्निंग बनेगी। और ये एक दिन का प्रॉफिट नहीं है, डेली का प्रॉफिट ऐसे ही होता है भाई। ये देखो डेली अगर आप ट्रेड करते हो तो डेली ऐसे ही हम प्रॉफिट बनाते हैं। हर लेवल पे देख सकते हो हम लोग सेलिंग का लेवल लगाते हैं, हर लेवल पे 200-400-500 पॉइंट तो आपको मिल ही जाता है। ये गोल्ड का ट्रेड देखिए, पहले टॉप पे सेल किया, फिर सेल किया, फिर सेल किया, बहुत अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। सो अगर आपको रियली में सीखना है ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट और भी लाइव मार्केट में, तो आप ज्वाइन करो, बहुत मज़ा आने वाला है। 1 रुपये चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाकी दोस्तों आई होप सो आपको एफईजी समझ में आ गया हो कि एफईजी का यूज़ कैसे होता है, क्या होता है। बाकी जो एडवांस एफईजी होती हैं जिसमें और भी कंडीशंस होते हैं, वो मैं आपको और मार्केट में समझाऊंगा, अगले मार्केट में समझाऊंगा। सो दोस्तों गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एंड अभी तक दोस्तों आप हमें लाइव नहीं ज्वाइन करते तो मेक श्योर आप डेली हमें लाइव ज्वाइन करो। कम से कम आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लर्निंग मिलेगी। सो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और मैं इसमें क्या सिखा सकता हूँ आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।